देखें कि ये एपी दे रखी है, इसमें क्या रखा है कि विच टर्म इज 109 इन दिस एपी। तो ये एपी की फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पे 4 है, सेकंड टर्म 9 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 4 5, डी की वैल्यू 5 होगी। और ये आप मान लो nth टर्म है 109, सो एन का फॉर्मूला a1 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 109। a1 कितना है आपका 4 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है 5, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का, यहाँ पे कितना बचेगा 105। अब n माइनस 1 की मल्टीप्लाई में 5 है, इधर आके डिवाइड में कैंसिल करेंगे 21, सो n इक्वल टू 21, ये माइनस का इधर आके प्लस का 1, n इक्वल टू 22, तो n की वैल्यू 22 आ गई। इट मीन्स आप की जो ये 109 टर्म है ये कितने नंबर की होगी, 22 टर्म, 22nd टर्म है आपकी 109, तो इसमें टोटल कितनी टर्म होगी 22 टर्म है, और जो ये 109 है इसकी 22nd टर्म है। क्वेश्चन ये भी हो सकता था यहाँ पे कि क्या इस एपी में 109 टर्म होगी या नहीं होगी, तो हम इसको सपोज करते, हमें ये निकालना है कि 109 है वो इस एपी में टर्म है या नहीं कोई, तो हम सपोज करेंगे कि n नंबर की टर्म है an इक्वल टू, फिर an का फॉर्मूला अप्लाई करके n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है 1 2 3 4 5, जैसे 22 आया नेचुरल नंबर है, इट मीन्स ये इस एपी की टर्म है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू माइनस में आती, -3 -4 -2, फ्रैक्शन में आती 3/4 -3/4 -2/3, तो वो एपी में नहीं होती है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर ही है, तो वो उस एपी की टर्म है उतने नंबर की। अदरवाइज n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, जैसे माइनस में है, 0 है, फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब वो टर्म इस एपी में नहीं होगी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वन, इन एन एपी, एपी फर्स्ट टर्म दे रखा आपका -18.9, डी दे रखा है 2.5, 3.6, लास्ट टर्म है वो 3.6 है। फाइंड द टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म आपके पास है, डी आपके पास है, तो an लास्ट टर्म जो दे रखी है वो आपने n नंबर की टर्म सपोज कर लिया, सो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। a1 की जगह -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 2.5 इक्वल टू 3.6, n माइनस 1 इंटू 2.5, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 18.9, ऐड करो 15, 22.5, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2.5 है, इधर आके डिवाइड में पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया ऊपर 10, कैंसिल, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आएंगी 1 के बाद, 25 9 जा 225, n माइनस 1 इक्वल टू 9, देन n इक्वल टू माइनस का 1 इधर आके प्लस का, n इक्वल टू 10। इट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 है। तो ये एपी में है जो सभी क्वेश्चन लगभग सेम है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करें, बस इनको ये देखना कि क्या दे रखा है क्या निकालना आपको। फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड, 5 9 13 185, आपको लास्ट से 9th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जैसे बताया था आपको स्टार्ट से nth टर्म निकालनी हो तो a1 में मतलब फर्स्ट से nth टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में आपको ऐड करना है n माइनस 1 डी। स्टार्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है स्टार्ट की फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे n माइनस 1 डी। लास्ट से nth टर्म निकालनी है तो लास्ट की फर्स्ट टर्म में ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना n माइनस 1 डी। ये तो सेम है, स्टार्ट से nth टर्म निकालने हो तो स्टार्ट की फर्स्ट टर्म में ऐड करना है,
लास्ट या nth टर्म निकाल रहे हो तो लास्ट की फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट करना है। तो L यहाँ पे देखो L1 मतलब लास्ट की फर्स्ट टर्म क्या है 185, A1 कितना है 5, A2 कितना है 9, तो D कितना होगा A2 माइनस A1, 9 माइनस 5, सो D इज इक्वल टू 4। L1 ये है, D की वैल्यू ये है, L9 इज इक्वल टू, उस फॉर्मूले से क्या होगा L1 प्लस n माइनस 1D, n की जगह आपका 9 माइनस 1D, ये हो गया L1 प्लस 9 माइनस 1 8D। L1 कितना आपका 185 प्लस 8 इंटू डी, डी कितना है 4, ये कितना हो गया 185, सॉरी ये प्लस नहीं, क्या करना है आपको माइनस करना है, लास्ट से क्या करना है आपको माइनस, स्टार्ट से करते तो आप ऐड करते, लास्ट से क्या करेंगे माइनस, 8 4 जा 32, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करो 5 माइनस 2 3, 18 माइनस 3 5 15, सो लास्ट से 9th टर्म होगी ये। यही ध्यान रखना आपको, स्टार्ट से 9th टर्म निकालनी हो तो क्या करते A1 प्लस n माइनस 1D, लेकिन लास्ट से 9th टर्म निकालनी है तो L1 माइनस n माइनस 1D, n मीन्स जितने नंबर की टर्म है वो यहाँ पे होगा। तो लास्ट से nth टर्म निकालनी हो तो माइनस करना है, स्टार्ट से निकालनी हो तो ऐड करना है, यही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट A30 ये दे रखा -3 -7 -11, ये एक एपी दे रखी है, इसमें कहा है इसने A30 माइनस A20, डायरेक्टली इसको यूज करके आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहां पे A1 कितना है आपका -3, A2 कितना है -7, सो यहां से आपको डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकालना है। फाइंडिंग A30 एंड A20, कि ये कहता है कि A30 को और A20 को फाइंड किए बिना ही आपको डिफरेंस निकालना है, यहां से भी नहीं निकालना है, इसका यूज करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है विदाउट फाइंडिंग A30 एंड A20, कि हमें इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, A30 भी नहीं निकालनी, A20 भी नहीं निकालनी। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखो, A1 है -3, A2 है -7, D कितना होगा A2 माइनस A1, A2 आपका -7 माइनस A1 है -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, D इज इक्वल टू -4, D की वैल्यू ये है। तो जितने नंबर, जैसे ये है दो टर्म्स का डिफरेंस, तो उन दो टर्म का डिफरेंस कितना होगा, कितने नंबर की वो टर्म है, ये देखो 30 और 20, इन दोनों का डिफरेंस कर दो इनटू में D, तो ये कितना हो जाएगा 10D। कैसे देखो कि जैसे 5th टर्म है, इसमें से 3rd टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका डिफरेंस कितना ले रहे हैं 5 माइनस 3 2D। सिंप्लीफाई करके देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं A5 को A1 प्लस 4D, इस फॉर्मूले से an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D, आपने लिख दिया A1 प्लस 4D, माइनस में है A3, इसको लिख सकते हैं आप A1 प्लस 2D, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 4D, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, A1 से A1 कैंसिल, 4 माइनस 2 2D, डिफरेंस कितना आएगा 2D। इट मीन्स जितने नंबर की टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो और इनटू में D, तो इन दोनों टर्म्स, ये 30 टर्म है और ये 20, तो 30 और 20 का डिफरेंस 10 इनटू में D, तो ये 10 इंटू D, D कितना है भैया -4, इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट -40, तो A30 माइनस A20 कितना आ गया -40। क्वेश्चन ये था कि ये AP है और इसकी 30 और 20 टर्म का डिफरेंस देखना है, निकालना है विदाउट फाइंडिंग A30 एंड A20, इन टर्म को निकाले बिना इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकालना हो, किन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस कितना होता है, उन दोनों टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म का डिफरेंस
इनटू में डी, तो डी आपके पास ऑलरेडी था, डायरेक्ट निकाल लिया। नेक्स्ट वन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की बीच वाली टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि इसमें कितनी टर्म है। जैसे कि आपके पास एक रो है, उसमें स्टूडेंट हैं 11 स्टूडेंट है, इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 11, विच इज ओड नंबर, मतलब स्टूडेंट की संख्या ओड नंबर में। तो जो बीच वाला स्टूडेंट है उसकी संख्या कितनी होगी, इसमें आप 1 ऐड कर दो, 11 में 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 12/2 कितना हो गया 6। इट मीन्स बीच वाला जो स्टूडेंट है उसकी संख्या कितनी होगी 6 नंबर होगा वो। ये बीच वाला क्यों, इससे पहले कितनी संख्या बच गई 5, और इससे आगे भी कितनी बच गई 11 - 6 5। तो इसके आगे जितनी संख्या उतनी पीछे है, तो ये बीच वाली संख्या होगी। इट मीन्स आपकी जो नंबर ऑफ टर्म है अगर ओड नंबर है तो बीच वाली संख्या एक ही होगी मिडिल टर्म। और वो कैसे निकालेंगे, टोटल टर्म में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करो। अगर यहाँ पे ये संख्या 11 की बजाय 20 होती, 20 क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो बीच की 2 संख्या होंगी, और वो कौन सी होंगी, एक तो जो नंबर है आपका इवन नंबर उसको 2 से डिवाइड कर दो, और एक इससे नेक्स्ट, इट मीन्स 10th एंड 11th। यहाँ पे 10 और 11 है, 10 और 11 इन दोनों नंबर से पहले डिजिट कितना बच गई 9, और इनसे आगे 20 - 11 9, 9 आगे है 9 पीछे है। इट मीन्स इवन नंबर हो तो उनकी बीच वाली संख्या कितनी होगी मिडिल 2 होंगी, और ओड नंबर है तो मिडिल टर्म 1 होगी। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो 6 है, सेकंड टर्म है वो 13 है, एंड लास्ट टर्म है वो कितना है 216। तो पहले ये फाइंड आउट करो ये कितने नंबर टर्म है, इस एपी में ओड टर्म है या इवन टर्म है। पहले डी निकालेंगे आप, a2 - a1, 13 - 6, d = 7। लास्ट टर्म आपकी 216 है, इट मीन्स an = 216। an का फॉर्मूला अप्लाई करो, a1 + n - 1 × d 216। a1 किस गए 6 प्लस n - 1 × d, d किस गए 7, n - 1 × 7 = प्लस का 6 इधर आके माइनस का, ये हो गया 210। 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में 7 30 जा, n - 1 = 30, सो n = 30 + 1, ये कितना हो गया 31। इसका मतलब ये है कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म है 31 टर्म है। और 31 टर्म क्या है, 31 क्या है ओड नंबर है, ओड नंबर टर्म है तो मिडिल टर्म कितनी होगी एक टर्म होगी। तो मिडिल टर्म नंबर कितनी होगी, मिडल टर्म नंबर कौन सी जो टर्म है वो मिडिल टर्म होगी, ओड नंबर है 31, इसमें 1 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 32/2 16। सो 16th टर्म है वो क्या होगी मिडिल टर्म होगी। और वो फाइंड आउट भी कर लो कि कितनी नंबर होंगे उसमें। a16 फाइंड आउट करेंगे तो a1 + 15d, वही फॉर्मूला an का। a1 कितना है यहाँ पे 6 + 15 × d, d किस गए 7, ये हो गया 15 7 जा, इन दोनों को ऐड कर दो तो बीच वाली संख्या होगी 111। इस प्रकार आपको निकालना है। मिडिल टर्म निकालनी हो तो सबसे पहले क्या आप ज्ञात करेंगे कि उस एपी में टोटल कितनी टर्म है, टोटल टर्म आ जाएंगे an फॉर्मूले का यूज करके। फिर ये चेक करना है कि वो ओड नंबर है या इवन नंबर है। ओड नंबर है तो मिडिल टर्म 1 होगी, अगर इवन नंबर होता तो मिडिल टर्म 2 होती। और वो मिडिल टर्म नंबर कौन सी होगी, ओड नंबर है तो उसमें 1 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दे, जितना आएगा उतने नंबर की टर्म है वो मिडिल टर्म है। अगर इवन नंबर होता तो उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे,
एक टर्म आएगी, फिर उसमें 1 ऐड कर दो, इट मीन्स नेक्स्ट टर्म, वो दोनों टर्म मिडिल टर्म होगी। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म इवन है तो मिडिल टर्म 2 होगी, अदरवाइज 1। Find the sum of two middle most term of AP. Minus 4 by 3, minus 1 minus 2 by 3, minus 4 and 1 by 3. ये कहता है कि मिडल मोस्ट टू टर्म्स का सम निकालो। इट मीन्स मिडल टर्म 2 है, उन दोनों का सम निकालना है। तो यहाँ पे देखो कि A1 कितना है, माइनस 4 बाई 3, A2 कितना है, माइनस 1, और लास्ट टर्म कितना है, वो मान लेंगे n नंबर टर्म है 4 एंड 1 बाई 3, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 1 13 बाई 3, अंत टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 माइनस A1, A2 है माइनस 1, A1 है माइनस का 4 बाई 3, माइनस माइनस प्लस, ये जो एक माइनस है वो तो आया है फॉर्मूले से, और एक माइनस आया है, ये टर्म ही माइनस की है। एलसीएम लेंगे 3, माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1 बाई 3, प्लस का 4 माइनस का 3 बच गया 1, डिवाइड में 3, डी की वैल्यू होगी 1 बाई 3। तो n नंबर टर्म है वो 13 बाई 3 है, तो an का फॉर्मूला अप्लाई करो, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 कितना है, माइनस 4 बाई 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 1 बाई 3, n माइनस 1 इंटू 1 बाई 3, माइनस का इधर आके प्लस का, एलसीएम लेंगे 3, ऊपर कितना हो गया 13 प्लस 4 17, n माइनस 1, ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल, n इज इक्वल टू 17 प्लस 1 माइनस का 1 इधर आके प्लस का n इज इक्वल टू 18। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितनी है इस एपी में, 18, विच इज इवन नंबर। इवन नंबर है तो मिडिल टर्म कितनी होगी, 2 मिडिल टर्म होगी। वो कौन सी होंगी, मिडिल टर्म नंबर, एक तो डायरेक्ट 18 टर्म है, इसको 2 से डिवाइड कर दो एंड इसमें 1 ऐड कर दो, ये हो गया 9 एंड 9 प्लस 1 10th। 9th और जो 10th टर्म है वो इस एपी की 2 मिड टर्म होंगी। पहले वो 9th और 10th टर्म निकालो। 9th टर्म क्या होगी, an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 डी, n किस गया 9, 9 माइनस 1 8 डी, तो a1 कितना आपका माइनस 4 बाई 3 प्लस 8 इंटू डी, डी कितना है 1 बाई 3, माइनस 4 बाई 3 प्लस 8 1 जा 8 बाई 3, एलसीएम लिया आपने 3, ऊपर माइनस 4 प्लस 8, तो a 9 आ जाएगी, प्लस का 8 है माइनस का 4, तो 8 में से 4 गया 4 बाई 3, ये 9th टर्म है। 10th टर्म निकालेंगे, 8 इज इक्वल टू a1 प्लस 9d, डायरेक्ट यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, a1 प्लस नंबर ऑफ टर्म जो जितनी निकालनी है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इंटू में d, 10 टर्म निकालनी है तो 10 माइनस 1 9d, a1 कितना आपका माइनस 4 बाई 3 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना आपका 1 बाई 3, वो पुट किया आपने, एलसीएम लिया आपने 3, ऊपर आएगा माइनस 4 प्लस 9 1 जा 9, तो 10th टर्म आ गई 9 माइनस 4 5 बाई 3। इन दोनों टर्म का सम निकालना है, दोनों मिडिल टर्म है, उन दोनों का सम ऑफ मिडिल टर्म इज a9 प्लस 8n 4 बाई 3 प्लस 5 बाई 3, एलसीएम लेंगे 3, ऊपर आएगा 4 प्लस 5 9, 9 बाई 3 3, तो मिडल मोस्ट टू टर्म का सम कितना हो जाएगा 3। नंबर ऑफ टर्म कितना थी 18, जो कि इवन नंबर है, तो मिडिल टर्म कितनी होगी 2 मिडिल टर्म होगी इवन नंबर में। वो टर्म निकाली, कौन सी 2 टर्म है, इवन नंबर जितनी नंबर टर्म है उसको 2 से डिवाइड किया और एक उससे आगे वाली उसमें 1 ऐड कर दिया। 9th और 10th 2 मिडिल टर्म है, तो आपने पहले 9th टर्म निकाली और 10th टर्म निकाली, क्यों, क्योंकि इन दोनों टर्म का सम निकालना था। दोनों टर्म निकालने के बाद उनका हमने सम किया है।
नेक्स्ट वन, तो एपी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसको ध्यान से करें, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पीछे हमने किया है ऐसे क्वेश्चन 53, 48 एंड 43। इसमें कहा कि विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो सपोज कर लेंगे हम कि इसकी nth टर्म है वो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव मीन्स 0 से लेस है। तो यहाँ पे A1 कितना है 53, A2 कितना है 48, D कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 48 है माइनस फर्स्ट टर्म 53, इट मीन्स D इज इक्वल टू -5। आपको ये निकालना हो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो आपको ये सपोज करना है कि nth टर्म है वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a1 कितना है आपका 53 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका -5 इज लेस देन 0। n माइनस 1 इंटू -5 इज लेस देन, प्लस का इधर आके माइनस का। अब जब इक्वल का साइन होता था तो क्या करते थे हम, ये इधर आके डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन ये साइन हो तो माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना। माइनस को फिनिश करने के लिए साइड चेंज करेंगे, जैसे ये साइन तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर आके प्लस का 5 इंटू n माइनस 1। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, 5 से डिवाइड करो ये आ जाएगा 10 एंड 3/5 इज लेस देन n माइनस 1। 53 को 5 से डिवाइड किया, 10 तो क्वोशिएंट आएगा, 3 रिमाइंडर और 5 से डिवाइड कर रहे हो 10 एंड 3/5, माइनस का 1 इधर आके प्लस का इज लेस देन n, तो 10 प्लस 1 11 एंड 3/5 इज लेस देन n। इट मीन्स n क्या है, n इज ग्रेटर देन 11 एंड 3/5। इसका मतलब ये है कि इस एपी में 11 टर्म होंगी ना वो पॉजिटिव होंगी और 11 के बाद जो टर्म होगी वो नेगेटिव टर्म हो जाएंगी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 11 में 1 ऐड करो 12th टर्म क्या होगी फर्स्ट नेगेटिव। 12th के बाद जो आगे की टर्म आएंगी वो सभी नेगेटिव हो जाएंगी, लेकिन 12th जो टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस एपी में होगी। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी ये निकालना, एपी दे रखी है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सपोज कर लेंगे उसमें कि nth टर्म है वो 0 से लेस है, फिर an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना, माइनस को फिनिश करना है तो उस संख्या को दूसरी साइड ले जाएंगे, जैसे इसको हम यहाँ लेके आए और इसको यहाँ, तो माइनस खत्म हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कंप्लीट नहीं आ रही, वो फ्रैक्शन में आ रही है 11 एंड समथिंग। इसका मतलब ये है कि इस एपी में 11 टर्म होंगी वो पॉजिटिव होंगी, 11 से आगे जो टर्म जाएगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए ये 11 से नेक्स्ट हो जाएगी 12th टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। नेक्स्ट, डिटरमाइन द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 18, फोर्थ टर्म है वो 18 है, एंड द डिफरेंस 9 एंड फ्रॉम द 15th टर्म इज 30, कि 15th टर्म में से 9th टर्म को घटाएंगे तो उनका डिफरेंस कितना है 30। तो इसने ये कहा है कि क्वेश्चन है determine the AP whose fourth term is 18 and the difference of 9th and from the 15th term is 30, कि 9th टर्म को 15th टर्म में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा, और इस AP की 4th टर्म 18 है तो AP निकालो। तो
A4 को आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस 3D AN फॉर्मूले से, ये होगी इक्वेशन 1। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने बताया था टू टर्म्स का डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, कितने नंबर की टर्म है, 15 एंड 9, तो 15 और 9 का डिफरेंस इनटू में D इज इक्वल टू 30, 15 माइनस 9 6D इज इक्वल टू 30 एंड D इज इक्वल टू 30/6 5। D की वैल्यू 5 होगी, D की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे A1 प्लस 3D, D की इज 5 इज इक्वल टू 18, A1 3 5 जा 15, प्लस का 15 इधर आके माइनस का, A1 इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3 होगी, कॉमन डिफरेंस 5, तो सेकंड टर्म क्या होगी, A1 प्लस D, A1 आपका 3 प्लस D है 5 8, A3 क्या होगी, A1 प्लस 2D AN फॉर्मूले से, A1 आपका 3 प्लस 2 इंटू D, D कितना है 5, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, देन A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, A1 है 3 प्लस 3 इंटू D है 5, 15 3 18, सो AP इज इक्वल टू क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 8 13 18 सच दैट आगे टर्म इसी प्रकार चलती रहेंगी, इस प्रकार आप AP निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th term of the AP whose 7th term is 24 less than 11th term। 7th term है वो 11th term से लेस है, इसका मतलब क्या हो गया, 7th term है 11th term से लेस है, कितना लेस है 24, इसका मतलब ये हो गया कि 7th term को हम 11th term से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 24 के इक्वल होगा। और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म बीइंग 12, फर्स्ट टर्म है 12, इस AP की 20th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये क्या है, दो टर्म का डिफरेंस है, ये किसके इक्वल बताया था आपको, ये कितने नंबर की टर्म है 11 और 7, तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस इनटू में D इज इक्वल टू 24, 11 माइनस 7 4D इज इक्वल टू 24, देन D इज इक्वल टू 24 डिवाइड में 4, D इज इक्वल टू 6, D की वैल्यू 6 है, A की वैल्यू 12 है और A20 टर्म निकालनी है, तो A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D, AN फॉर्मूले से अप्लाई किया आपने, N की जगह 20 रखेंगे तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19D, A1 कितना आपका 12 प्लस 19 इंटू D, D कितना आपका 6, 19 6 जा 114, इन दोनों को ऐड करेंगे 126, तो आपकी 20 टर्म कितना आ गई 126।